हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऑडिशन को और अपना बेहतर बनाने के लिए, क्रैक करने के लिए और सीखेंगे। आज कुछ कुछ और टिप्स बताने वाला हूँ और एक ऑडिशन को कैसे क्रैक करें, कैसे एक परफेक्ट एक अच्छा ऑडिशन दे। तो सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद जैसे आपका नंबर आता है, स्टाफ को हाय हेलो ऐसा इशारा कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करते हैं या वहाँ पे सामने कोई नहीं है, जैसे आप नंबर से जा रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वहाँ पे स्क्रिप्ट लेने का ही है। तो जो आपकी स्क्रिप्ट है वो लीजिए। उसके बाद करेक्टर की डिटेल्स को अंडरस्टैंड करिए, समझने के लिए उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए करेक्टर की डिटेल्स को। उसको अच्छे से केयरफुली पढ़िए, रीड केयरफुली, उसको पढ़िए ठीक से, अच्छे से, केयरफुली, ध्यान से। उसमें क्या क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, कैसी वो स्क्रिप्ट है, किससे वो क्या कह रहा है, उसकी क्या स्टोरी हो सकती है। इस तरह का आप पढ़िए। उसमें रिलैक्स रहिए, टेक डीप ब्रीथ, रिलैक्स रहना है आपको। कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं। ये समझिए कि ये मुझे प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है और यहाँ मेरी रिहर्सल है, प्रैक्टिस ही करने आया हूँ मैं यहाँ पे, है ना। आपने प्रैक्टिस घर पे की है, आप करते आ रहे हैं, वो बात अलग है। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस है, पर यह कि परफॉर्मेंस मुझे परफॉर्म करने का एक और मौका मिल रहा है। बस यहाँ से मैं कुछ कुछ लेके जाऊँगा, सीख के जाऊँगा। यहाँ यहाँ से मुझे और कैमरा फेस करने का मौका मिल रहा है दोबारा फिर से। शांत रहिए, रिलैक्स रहिए। शांत रहेंगे जितना, उतना अच्छा रहेंगे, उतना फोकस रहेंगे। अपनी जो लाइंस है, जो लाइन है, जो कैरेक्टर है या जो डायलॉग है, उसको रटने की कोशिश मत कीजिए। नोट मेमोराइज उसको, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कैसे, किस इमोशन में कर रहा है ना। वो उसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उसका वो सब्जेक्ट क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट को समझिए। उस पर भी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी। डायलॉग को बोलते समय क्या क्या, किन बातों का ध्यान रखिए, उस पर भी वीडियोज़ हैं। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, समझिए कि वो क्या क्या कहना चाह रहा है, वो क्या है, कैरेक्टर है क्या, वो कौन है। वहाँ अपने आप को ही सोचिए, वहाँ मानिए कि आप ही है। वो मैजिक इफ़ का यूज़ कीजिए, उस पर भी वीडियो है। तो आप आप ही अपने आप को इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए वहीं पे कि वो आप ही है। फिर उस रोल को जीने की कोशिश कीजिए, उसको उसको अच्छे से निभाइए। निभाना नहीं, आपको जीना है। आपको ये बोलना है कि आप वो नहीं हो, आप अपने आप को भूल जाइए, आप वो कैरेक्टर हैं और वो आप ही हैं। वो आपके साथ ही हो रहा है, या आपके साथ ऐसा होगा तो आप कैसे करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे ये सब कुछ करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे वो सब करेंगे। तो वो आप अपने आप को वहाँ पे अपने आप को रखिए। कैमरे से मत डरिए, वहाँ जो भी कोई हैं सब, किसी से मत डरिए, किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, किसी को ज़्यादा नोटिस ऑब्जर्व मत कीजिए, डीमोटिवेट मत होइए, लो फील मत करिए कि यार वो लुक वाइज ऐसा है, वैसा है, ये ऐसी है, सुंदर है, ये है, हाइट ज़्यादा, स्मार्ट हैंडसम है, ये है। तो ऐसे लड़के भी और लड़कियां भी कि सुंदर है वो। जो रोल आपका है वो आपको ही मिलेगा, जिस कैरेक्टर में आप फिट हैं, फिट जा रहे हैं। जो कैरेक्टर है, स्टोरी है, एक स्क्रिप्ट है, एक एक कहानी, एक कैरेक्टर है, उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसमें फिट होगा वो उसको ही मिलेगा वो काम। अपनी आपकी किस्मत का रोल जो आपकी किस्मत में है, उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता उसको। जिसमें आप फिट हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी हाइट, एज, आपका रंग, आपका फेस कट, आपका जैसे जिसमें मैच कर रहा है, जो लुक जा रहा है आपका, वो आपको ही मिलेगा वो रोल। वो किसी को और को नहीं मिल सकता, बस किसी और को नहीं मिल सकता। बस आपको अपनी एक्टिंग पे काम करना है, अपनी एक्टिंग पे, अपने आप पे काम करना है। फिर कंटेक्स्ट का पता कीजिए, कंटेक्स्ट समझिए। जो मैंने कंटेक्स्ट पर डिटेल में वीडियो बनाई है वो समझिए, है ना। आप उसके 5W1H पूरे उसका पता कीजिए, 5W लगाइए। 5W में वो कंटेक्स्ट की वीडियो देख सकते हैं आप। उसकी सिचुएशन पता कीजिए, बैकग्राउंड पता कीजिए, कंडीशंस पता कीजिए। वो क्या है, वो कौन है, वो कब कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है।
कहाँ कर रहा है ये सब, है ना, कहाँ कर रहा है, या वो कहाँ से आया है, किससे कर रहा है, टू whom, किससे कर रहा है, वो किससे बोल रहा है, कह रहा है, ये सब कर रहा है, किससे कहना क्या चाह रहा है, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, क्या वो डिलीवर करना चाह रहा है, वो ऐसा, उसको अगर ऐसा कुछ वो नहीं मिला जो वो करना चाह रहा है तो फिर वो क्या होगा उसके साथ। तो ये मैनी डब्लूज़ हैं, 5 W माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है और भी है, मैं ऐसे मानता हूँ। जैसे इन वोट सिचुएशन, वोट शुरू में आ गया कि वो क्या है, इन वोट सिचुएशन की सिचुएशन क्या है ना। टू होम, WHOM, वो क्या किससे कर रहा है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से वो आया है, वो कहाँ जाने वाला है। जब वो जहाँ से भी आया है उसके मूड पे इफ़ेक्ट होगा। क्या वो कहीं से आया है, किसी किसी से कुछ बात करके, लड़ झगड़ के, प्यार से मान के, मना के, करके, चिल्ला के, गुस्सा करके, या थक हार के आया है, कैसे, वो सब उसका इफ़ेक्ट वहाँ पे आएगा। वो जिस मूड में, जिस प्रेजेंट में है, जिस सिचुएशन में है, क्या वो पहले कहाँ किस हाल में था, उसका पास्ट क्या था जो आज वो प्रेजेंट में इस हाल में है। वो वीडियो देखिए आप, डिटेल मिलेंगी आपको उससे। उसमें इमोशनल मार्किंग कीजिए उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस स्टोरी के हिसाब से इमोशनल मार्किंग कीजिए। उसमें पोज मार्किंग कीजिए, एम्फेसिस कीजिए, जो एम्फेसाइज करते हैं ना, स्ट्रेस देते हैं, वो कीजिए। वो कैरेक्टर को करने दीजिए, अपने आप खुद मत लगाइए कि हाँ मुझे, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, यहाँ ऐसे बोलूँगा, यहाँ इस तरह से बोल रहा हूँ। आप वो कैरेक्टर बन के तब आप उस कैरेक्टर को लगाने दीजिए वहाँ पे पोज, स्ट्रेस, वहाँ पे खुद उसको करने दीजिए, जैसे उस सिचुएशन के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, कि वो किससे क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है, क्या किसको बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से वो पोज आएगा, वो इमोशनल मार्किंग, पोज मार्किंग होगी, वो वहाँ पे एम्फेसाइज होगा, उस हिसाब से होगा वो। आप अपने हिसाब से खुद से मत कीजिए। फ्लैट लाइन नहीं बोलनी है इसमें, वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रखिए, वॉइस ग्राफ का, कहाँ इमोशन चेंज हो रहा है, या लाइन चेंज हो रही है, इमोशन चेंज हो रहा है, वहाँ का भाव चेंज हो रहा है, तो इमोशन भी चेंज होंगे, वहाँ वॉइस भी चेंज होगी, ब्रीदिंग भी चेंज होगी, एक्सप्रेशन भी चेंज होंगे आपके, बॉडी लैंग्वेज भी वहाँ बदलेगी। बॉडी लैंग्वेज का भी खास ध्यान रखना है। तो जैसे वो कैरेक्टर है उसके हिसाब से आप वहाँ जब ये सब मार्किंग करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसको, तो आप उसको बेहतर तरीके से याद भी रख पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। आपको रटना नहीं है, सिर्फ वो समझना है, सिचुएशन समझनी, कैरेक्टर को समझना है। आप लाइन टू लाइन अगर ना भी बोल सके ऑडिशन में, वैसे लाइन टू लाइन बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो जाए भले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। बस आपने उसको कितना इमेजिन किया, कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, कितना अच्छे तरीके से समझा, और कितना अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, वो वहाँ ऑफिस में, प्रोडक्शन में, या उनके असिस्टेंट यही देखना चाहते हैं कि आपको कितनी समझ है, कैसे हैं। ऑडिशन के बारे में मैंने बात की है, पूरी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और लाइन पे फोकस मत कीजिए, सिचुएशन को समझिए। लाइन याद रखनी है, लेकिन सिचुएशन जब आप समझेंगे तो लाइन ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी, जल्दी याद होंगी, और आप उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे, और अच्छे से उसको परफॉर्म भी कर पाएंगे। आप अगर ये सब करेंगे तो आपकी एक्टिंग नेचुरल, कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव समझिए, उसका नज़रिया समझिए, उसकी सोच समझिए, उसका थॉट क्या है, उसका मोटिव क्या है। यानी पर्सपेक्टिव से मतलब उसका यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, उस लाइन का, वो डायलॉग का, या उस कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट क्या है, किससे वो क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, जो भी कुछ कर रहा है कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। 1H लगाइए, किस तरह से, कैसे इमोशन में कर रहा है। तो यहाँ जब आप उसका, उसकी सोच, उसका नज़रिया समझेंगे तो और अच्छे से उसको पोर्ट्रे कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। वो क्या चाहता है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट होगा जिसके तहत वो आगे बढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, कुछ उसका मोटिव होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, सुपर ऑब्जेक्टिव होगा उसका, है ना। उसको, उसका क्या गोल है, उसको क्या अचीव करना है, क्या पाना है, कैसे कैसे वो किस प्रोसेस से जाएगा। ये सब मैंने और वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, डिटेल में बताया है। कुछ एक्शन कर रहा है, किसी से बदला ले रहा है, कुछ
गुस्सा कर रहा है, नफरत कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो कैसे, किस तरह से, कैसे वो दिखा रहा है, जता रहा है, क्या चाहता है वो। जैसे प्यार है, नफरत है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट होगा उसका, या उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है, एक गोल है। मान लो पुलिस या चोर की बात है, मैंने और वीडियो में भी बताया था कि पुलिस को उससे क्रिमिनल से, मुलजिम से कुछ उगलवाना है, मुजरिम से, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है उन उससे बात उगलवानी, पता लगाना, केस सोल्व करना, या उससे सच निकलवाना, उगलवाना। और उसका ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं बताना, पुलिस वालों को बताना नहीं है। आप वहाँ अपना काम समझिए, अपना रोल, उस कैरेक्टर का रोल समझिए, उस कैरेक्टर का क्या काम है, क्या रोल है। कोई भी डायलॉग को मन मन में याद नहीं करना है, तो अब उसको बोल के याद कर पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, याद करना है, या फिर याद नहीं करना, समझना है, उसको रटना नहीं है। तो मन मन में नहीं बोलना है, बोल के करना है। वो आपको सुनाई दे, आवाज़ आए, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहीं फंबल तो नहीं कर रहा, या मैं कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, कहाँ पोज ले रहा हूँ, कहाँ नहीं ले रहा हूँ, कहाँ मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या मेरा उच्चारण ठीक है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो जब आप बोल के पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। जब आप मन मन में पढ़ते हैं तो गलतियाँ नहीं होती हैं, गलती गुंजाइश कम होती हैं, या पता कम चलता है। तो अगर आप बोल के पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ आएगा, खुद सुनोगे आप कि कैसे कैसे मैं सही उच्चारण तो कर रहा हूँ, सही तरह पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब आप बोलकर पढ़ेंगे तो आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी, कमियों का पता चलेगा आपको, और आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आप क्लियर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, आप कहीं अटक तो नहीं रहे हैं, ये आपको बोलकर पढ़ने से ही पता चलेगा, मन मन में पढ़ने से पता नहीं चलेगा। अब जब आपका नंबर आ जाता है तो आप जो आपने रिहर्सल की है, प्रिपेयर किया है, उसको परफॉर्म कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि मुझे इंट्रो देना है या नहीं देना है। अगर वो देने के लिए कहते हैं, बोलते हैं, तो आप इंट्रो दीजिए। अगर मना करते हैं तो मत दीजिए। फिर आप अपना एक्ट परफॉर्म कीजिए, ऑडिशन अपना परफॉर्म कीजिए, और फिर उसके बाद एक्शन बोलने पे ही आपको स्टार्ट करना है। वो बोलेंगे तो आप थम्स अप दिखा दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, या उनके एक्शन बोलने पे आप अपना एक्ट परफॉर्मेंस आप स्टार्ट कीजिए। फिर जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो या उनके असिस्टेंट आपको कट बोलेंगे। आप कट बोलने पे ही रुकिए, उससे पहले मत रुकिए कि सर हो गया, ठीक है, ऐसे वैसे। और ये बात, ये गलती आपको वहाँ भी नहीं करनी है जब आप ब्रीफ लेंगे, डिटेल्स लेंगे, समझेंगे। तो ये कि सर हो गया, ठीक है, अब मैं समझ गया, ऐसे कर लूँगा, वैसे ऐसे, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती नहीं करना है। फिर जब आप वो कट बोल दें, उसके बाद आप हल्का सा ना, जैसे आपको डायलॉग ख़त्म हो गया, तो आप उसी इमोशन में रहिए, उसको होल्ड करके रहिए जब तक वो कट नहीं बोलते हैं। जब वो कट बोल दें तो फिर आप आ जाइए, कट हो जाइए फिर, और उनको थैंक यू बोलिए, कुछ पूछे तो वो बताइए, थोड़ा स्माइल दीजिए, और वहाँ से निकल जाइए, चले जाइए, ठीक है। और फिर अगर कहीं और भी ऑडिशन चल रहा है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो अपने घर जाइए, जहाँ आप रहते हैं रूम पे, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, आगे की तैयारी शुरू कीजिए। वहाँ इधर उधर रह के, घूम के टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो सब नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। फ्री एक्टिंग क्लास है, फ्री ट्रेनिंग है, फ्री बातें हैं जो आप एकेडमी में या महंगी फ़ीस देकर नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, ये नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। जो मैंने सीखा है, अब तक प्रैक्टिस किया है, मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ, सीख रहा हूँ, तो आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, करके बता सकते हैं मुझे वीडियोज़ कैसी लगती हैं। बताते हो अच्छी लगती हैं, आप सीख रहे हैं, आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताते हैं, तो वो और बताइए किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, वो भी मैं बना दूंगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।